नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे YouTube चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी मार्केट में बाजू कटिंग करने का एक टूल्स, एक फर्मा बहुत ज़्यादा चलन में है। मैं आप लोगों को पहले तो दिखाऊंगा। ये इस प्रकार के शेप का अभी हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बाजू कटिंग करने का ये टूल और ये फर्मा बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसे हमें घर में किस प्रकार से बनाना है वो आज मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस प्रकार का शेप घर में रेडी कर सकते हैं। आप किसी भी साइज के बाजू की कटिंग इससे बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें दोस्तों इसका शेप बहुत ही बढ़िया आता है, लेकिन आप इसे घर में रेडी करिए, आप ऑनलाइन इसे ना ले, क्योंकि घर में अगर आप रेडी करेंगे तो इसका सही शेप आएगा। लेकिन जो मार्केट में मिल रहा है उसमें क्या होता है, हमें एक पर्टिकुलर एक ही साइज में एक ही प्रकार से ही कटिंग मिलेगा। लेकिन अगर हम घर में कटिंग करते हैं तो हम सामने वाले क्लाइंट के अकॉर्डिंग इसको कटिंग करके रख सकते हैं। अगर आप अपने घर में खुद का ब्लाउज बनाते हैं तो आप अपने लिए बना के रख सकते हैं, या फिर आप बुटीक या टेलरिंग शॉप चलाते हैं तो आप हर कस्टमर का साइज के अकॉर्डिंग इस प्रकार से कटिंग करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे 12 इंच से लेके 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच, 20 इंच इसको आप कटिंग करके घर में रख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसे हमें घर में किस प्रकार से बनाना है वो बताऊंगा, और इसका यूज़ किस प्रकार से करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, ये जो अभी मैंने कटिंग करके रखा है इसको मैंने घर में ही बनाया हुआ है। अब इसको मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ ये कितने इंच का है। तो देखिए, यहाँ इस कॉर्नर से इसको यहाँ पर पकड़ लूँगा। अब देखिए, ये हमारा 8 इंच का है, तो 8 दूनी 16 इंच के आर्म होल के लिए ये हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये 8 इंच है, यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच है। ये देखिए, ये देख लीजिए आप, ये 8 इंच है, तो ये 16 इंच आर्म होल के लिए है। मैं अभी आप लोगों को जो टेक्निक बता रहा हूँ उससे आप किसी भी साइज के आर्म होल को कटिंग कर सकते हैं इसी शेप में बाजू के, ध्यान रखेंगे। अब मैं इसको हटा लेता हूं। अब हमें इसको घर में किस प्रकार से बनाना है मैं अभी आप लोगों को 16 इंच के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, उसके लिए हमें बाजू की कटिंग पहले करना होगा। अब देखिए, यहां पर मैं इसको सीधा खींच लेता हूं, ये इस प्रकार से। अब मैं इसमें 8 इंच के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आस्तीन की लंबाई, तो 8.5 में ड्रा करूंगा और ये 8.5 इंच में यहाँ पर, और ये 3.5 इंच, और यहाँ पर भी 3.5 इंच। क्या होता है, 4 इंच से अगर हम ऊपर की बाजू बना रहे हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसे हमको 3.5 इंच में ही लेना रहेगा। अब मैं आप लोगों को, जैसे ये हमारा 16 इंच इसका आर्म होल है, तो 8 इंच में यहाँ पर टेप रख के इस साइड जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर हमको निशान लगा लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर निशान लगा ली है। अब आमतौर पे इसका यूज़ हम किस प्रकार से करेंगे, तो आप इसको यहाँ पर से ऐसा रख के देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से इसका यूज़ होता है। इस साइड से बैक पार्ट का और इस साइड से फ्रंट पार्ट का, इससे एक प्रॉपर सही शेप आता है। आप बना के रख लेंगे दोस्तों तो आपको मेजरमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको आर्म होल को मेजरमेंट करना है। उसके बाद इसको यहाँ पर ऐसा रख के आप ड्रा करके इसको कटिंग कर सकते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी इशू नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका बन जाएगा। अब मैं इसको आप लोगों को घर में किस प्रकार से बनाना है वो बताता हूँ। देखिए, मैं 16 इंच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका आर्म होल 12 इंच है तो 6 इंच में यहाँ पर टेप रख के जहाँ पर ये आएगा हमारा, ये इस साइड, वहाँ पर आप निशान लगा लीजिए। अगर मान लीजिए आपका 13 इंच है तो 6.5 में यहाँ पर लगा लीजिए। 14 इंच है तो आप यहाँ पर 7 इंच लेके जहाँ पर आएगा वो। 15 इंच है दोस्तों तो 7.5 इंच, और यहाँ पर जहाँ पर आप हमारा टेप आएगा वैसे, और 16 इंच तो देखिए ये 8 इंच, और यहाँ पर वैसी 17 इंच का ये इस प्रकार से, वैसी 18 इंच का, जैसे 9 इंच में यहाँ पर मैंने देखा हूँ टेप को, और यहाँ पर जहाँ पर भी 3.5 इंच है हमारा वहाँ पर हमको निशान लगा लेना है। लेकिन मैं भी आप लोगों को 16 इंच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब इसकी गोलाई मान लेते हैं हम 12 इंच। 12 इंच का हाफ हो जाएगा 6 इंच। आपको ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है कि इसके कैसे निकाला हूँ मैंने, क्या है, सिर्फ आपको शेप में फोकस करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इसको यहाँ पर मेजरमेंट कर लीजिए कितना इंच है। तो देखिए, ये आ रहा है हमारा 7 इंच,
तो आप 7 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए, ये इस प्रकार से। और इसे आप एक बॉक्स बना लीजिए, देखिए। और वैसे ही दोस्तों ये हमारा था 3.5 का हाफ कितना होगा, 2.25 इंच। तो 2.25 में आप यहाँ पर निशान लगा के इसे 2 भागों में आप कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि बांट लीजिए, ये इस प्रकार से। अब देखिए 3.5 को मैंने 2 भागों में बांट लिया हूँ, ये 3.5, जिसको हम लोग कैप भी बोलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी परिभाषा अलग अलग है दोस्तों। मैं इसको कैप बोलता हूँ और कई बार मैं इसको आर्म होल का डिस्टेंस भी बोलता हूँ। अब 7 इंच था दोस्तों, तो 7 को हमें 2 भागों में बांट लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 इंच। इधर भी आप 3.5 इंच में निशान लगा के अब इसे 2 भागों में बांट लीजिए। मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से आप लोग देखेंगे। अब उसके बाद ये 3.5 को भी हमको 2 भागों में बांट लेना है। तो ये कितना होगा, 2.25, और यहाँ पर भी 2.25, और इसे यहाँ पर आप इसको ये इस प्रकार से। फिर से आप लोग को बताऊंगा दोस्तों, ये 3.5 इंच था, तो 3.5 का हाफ कितना होगा, 2.25, तो इसको 2 भाग में बांट लिया हूँ। ये था हमारा 7 इंच, तो ये हमारा 3.5, और ये 3.5 का 2 भाग, 2.25। मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ये वाला डिस्टेंस था हमारा 3.5 इंच, तो इसको 2 भागों में बांट लिया हूँ मैं, 2.25, ये 2.25, ये 3.5, और ये टोटल हमारा था 7 इंच। ये यहाँ पर ये टोटल 7 इंच है, तो इसको मैंने 2 भागों में बांट लिया हूँ, 3.5, और ये 3.5। अब इसको मैंने बांटा हूँ इसको 2.25, और ये वाले पार्ट को भी 2.25, तो ये हमारा 3.5 हो गया है। देखिए मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। ये 3.5 है, इसको 2 भागों में बांटा हूँ, 2.25। ये 7 इंच था, 2 भाग में हो गया 3.5। उसके बाद एक 3.5 को मैंने 2 भागों में बांटा हूँ, 2.25 और 2.25। अब इसे आप यहाँ पर से इस प्रकार से ये तिरछा खींच लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 1 इंच में निशान लगा लेना है, और मैं आपको बिना फ्रेंच रबर के आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि कई बार हमारे पास फ्रेंच रबर नहीं रहता। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ से हमको यहाँ पर बिल्कुल एक कर्व लाते हुए यहाँ मिला लेना है, देखिए इस प्रकार से, ये ऐसा। और यहाँ पर जहाँ पर हमने 1 इंच में निशान लगाया दोस्तों, एक बढ़िया सा ऐसा शेप लाते हुए आप यहाँ पर मिला लीजिए, देखिए ये यहाँ पर। तो ये हमारे सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब यहाँ पर से 2 इंच में टेप रख के निशान लगा लीजिए, ये यहाँ पर। अब वैसे दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर से यहाँ मिलाया है, तो अब यहाँ पर से हमको यहाँ पर लाना है, जहाँ पर हमारा 2 इंच में हमने इसको निशान लगाया था। और वैसे ही अब इसे लास्ट में इस प्रकार से हमको ला लेना है, ये इस प्रकार से। ये एक बढ़िया शेप हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसी को कट करके बाहर निकाल लेता हूँ, जिससे कि एक हमारा ये टूल, ये हमारा फर्मा रेडी हो जाए। चलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। मैं सिर्फ अभी इसी को कट करके निकाल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है। अब देखिए मैं इसको इसमें रख के दिखाता हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर हमारा आया हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों हमको घर में ऐसा बना के रख लेना है। अब मैंने 16 इंच के अकॉर्डिंग इसको कटिंग किया हुआ है। तब जब भी हमारा बाजू में 16 इंच का आर्म होल रहेगा, तो हमें दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको यहाँ पर देखिए। अब मैं आप लोगों को इस पेपर में इसको कैसे यूज़ करना है, कटिंग करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारे बाजू के लिए। अब आस्तीन की लंबाई सपोजिंग हमारी 5 इंच है, तो आप 5.5 इंच में निशान लगा लीजिए। यहाँ पर 5.5 इंच में 3.5 कैप का, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर से आप इसे ये सीधा खींच लीजिए, ये ऐसा। अब जैसे मैंने अभी 16 इंच के अकॉर्डिंग कट किया है, तो यहाँ पर 8 इंच में जहाँ पर यहाँ टेप रख लीजिए, और यहाँ पर ये 8 इंच यहाँ पर। अब जो मैंने यहाँ पर ये फर्मा निकाला है, इसी को हमको यहाँ पर ऐसा रख लेना, देखिए इस प्रकार से, ये ऐसा। अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। ये देखिए, तो ये हमारा बिल्कुल कोई भी नाप जो कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका समय भी बचेगा और इसका शेप भी प्रॉपर सही आएगा। देखिए ये हमारा
बाजू का परफेक्ट शेप हमारा रेडी हो गया है। आपको दोस्तों इसी प्रकार से, जैसे मैंने 16 इंच का भी बनाया हुआ है, आप 12 इंच का बना लीजिए, 13 इंच का बना लीजिए, 14 इंच का बना लीजिए, 15 इंच का बना लीजिए, 16 इंच का बना लीजिए, 17 इंच का। आप अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग इस प्रकार का आप बना के रख लीजिए। थोड़ा इसका मोटे साइज के पेपर में रखिए, जिससे कि यूज़ करते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो। ये बहुत ही आपके काम आएगा। आपको इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको ज़्यादा नाप जोख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप यहाँ पर आर्म होल में निशान लगा लीजिए, उसके बाद इसको रख के कॉपी कर लीजिए। बार बार आपको इसमें मेजरमेंट बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप घर में इसको बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बाजू कटिंग करने का जो टूल है उसे घर में किस प्रकार से बनाना है वो बता दिया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।